वोल्केनो अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग होता है जिससे मैग्मा, गैसेस और ऐश बाहर निकलते हैं। यह अर्थ के इंटीरियर में मौजूद मटेरियल को बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। वोल्केनिक इरप्शंस वोल्केनो से मैग्मा, गैसेस और ऐश के बाहर निकलने की प्रक्रिया को वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस कभी जेंटल तो कभी बहुत एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। मैग्मा एंड लावा अर्थ सरफेस के नीचे मौजूद मोल्टन रॉक को मैग्मा कहा जाता है। जब यही अर्थ सरफेस तक पहुंच जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। अब हम जान चुके हैं कि वोल्केनो क्या होता है और उससे क्या बाहर निकलता है, लेकिन मैग्मा अर्थ सरफेस तक कैसे पहुंचता है? आइए अब वोल्केनिक एक्टिविटी के कॉजेस को समझते हैं। कॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, द फोर्सेस बिहाइंड वोल्केनोज। वोल्केनोज तब बनते हैं जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के माध्यम से ऊपर उठकर सरफेस तक पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्रोसेसेस के कारण होती है। द रोल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ क्रस्ट कई बड़ी मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है। इन प्लेट्स की मूवमेंट मैग्मा के ऊपर उठकर सरफेस तक पहुंचने के लिए पाथवेज बनाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ऐसी बाउंड्रीज पर एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस सकती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। इससे मैग्मा बनता है जो ऊपर उठकर वोल्केनोज का निर्माण कर सकता है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ऐसी बाउंड्रीज पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। इससे बनने वाला गैप मैग्मा को ऊपर उठकर अर्थ सरफेस तक पहुंचने का मार्ग देता है। इसके परिणाम स्वरूप वोल्केनोज का निर्माण हो सकता है। सबडक्शन से लेकर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज तक आपने वोल्केनिक एक्टिविटी के कॉजेस को समझ लिया है। अब आइए यूपीएससी रैपिड क्विज शुरू करें। रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग वोल्केनोज। मेजर टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, शील्ड एंड कंपोजिट वोल्केनोज। वोल्केनोज अपने शेप में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका कारण लावा और इरप्शन स्टाइल में अंतर होता है। वोल्केनोज के दो प्रमुख टाइप्स हैं, शील्ड वोल्केनोज और कंपोजिट वोल्केनोज। शील्ड वोल्केनोज, शील्ड वोल्केनोज चौड़े वोल्केनोज होते हैं जिनकी स्लोप्स जेंटल होती हैं, यानी ज्यादा स्टीप नहीं होती। इनका निर्माण फ्लूइड लावा के इरप्शन से होता है। ये लावा आसानी से बहता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है। कंपोजिट वोल्केनोज यानी स्ट्रैटोवोल्केनोज, यह स्टीप साइडेड वोल्केनोज होते हैं। इनका निर्माण लावा और ऐश की बारी बारी से जमी हुई लेयर से होता है। ये एक्सप्लोसिव इरप्शंस उत्पन्न करते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हमने वोल्केनोज के दो प्रमुख टाइप्स को समझ लिया है। अब आइए क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए सिंडर कोन, लावा डोम और फिशर वोल्केनोज के बारे में समझते हैं। मोर टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, सिंडर कोन्स, लावा डोम्स एंड फिशर वोल्केनोज। सिंडर कोन वोल्केनोज, ये छोटे स्टीप साइडेड वोल्केनोज होते हैं। इनका निर्माण वेंट के चारों ओर वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स के जमा होने से होता है। लावा डोम्स, लावा डोम्स स्टीप डोम शेप्ड वोल्केनिक फीचर्स होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब थिक लावा दूर तक बहने के बजाय वेंट के पास ही जमा हो जाता है।
फिश्योर वॉल्केनोज। फिश्योर वॉल्केनोज अर्थ क्रस्ट में मौजूद लंबी क्रैक्स यानी फिशर्स के माध्यम से इरप्शन करते हैं। ये व्यापक लावा फ्लोज उत्पन्न करते हैं जो लावा प्लेटोज का निर्माण कर सकते हैं। शील्ड वॉल्केनोज से लेकर फिशर वॉल्केनोज तक आपने वॉल्केनोज के प्रमुख टाइप्स को समझ लिया है। अब आइए यूपीएससी रैपिड क्विज शुरू करें। रिवीजन। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स वे फीचर्स हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं। ये तब बनते हैं जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस पर बनते हैं, वहीं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस के नीचे बनते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हमने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दो प्रकारों में क्लासिफाई किया है। अब आइए एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से शुरुआत करते हैं। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक फीचर्स ऑन द सरफेस। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स तब बनते हैं जब लावा अर्थ की सरफेस पर ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, वॉल्केनिक कोन्स। वॉल्केनिक कोन एक कोन शेप्ड हिल होता है जो बार बार होने वाले इरप्शन से बनता है। यह लावा, ऐश और अन्य वॉल्केनिक मटेरियल्स की लेयर से निर्मित होता है। सेकंड, क्रेटर्स। क्रेटर वॉल्केनो के समिट पर स्थित एक छोटा बोल शेप्ड ओपनिंग होता है। यहीं से लावा, ऐश और गैसेस इरप्ट होती हैं। थर्ड, कल्दरास। कल्दरा एक बड़ी बोल शेप डिप्रेशन होती है जो वॉल्केनिक कोलैप्स के बाद बनती है। बाद में कुछ कल्दरास पानी से भरकर कल्दरा लेक्स बना लेती हैं। फोर्थ, लावा प्लेटोस। लावा प्लेटोस विस्तृत और समतल रीजन्स होते हैं जो फ्लूइड लावा के बार बार बहने और जमने से बनते हैं। एग्जाम्पल, द डेकन ट्रैप्स। यहां ट्रैप्स का अर्थ है सॉलिडिफाइड लावा की लेयर से बनी सीढ़ी नुमा हिल्स। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब तक हमने अर्थ की सरफेस पर बनने वाले लैंडफॉर्म्स को समझा है। अब आइए अर्थ की सरफेस के नीचे बनने वाले लैंडफॉर्म्स को जानते हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पार्ट बिलो द अर्थ सरफेस। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स तब बनते हैं जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। बाद में इरोजन के कारण ये सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। अब आइए इन लैंडफॉर्म्स को एक एक करके समझते हैं। बैथोलिथ्स सॉलिडिफाइड मैग्मा के विशाल बॉडीज होते हैं जो अर्थ की सरफेस के गहराई में बनते हैं। ये अक्सर बड़ी माउंटेन रेंजेस के कोर का निर्माण करते हैं। स्टॉक्स एक छोटा इंट्रूसिव बॉडी है जो बैथोलिथ जैसा दिखाई देता है। यह उसी प्रक्रिया से बनता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल काफी छोटा होता है। लैकोलिथ एक डोम शेप्ड मशरूम लाइक इंट्रूजन है। यह तब बनता है जब मैग्मा ऊपर की रॉक लेयर्स को ऊपर की ओर धकेल देता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही काफी है? अभी नहीं, समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बाकी हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पार्ट 2, द नेक्स्ट सेट ऑफ यूपीएससी फेवरेट्स। लोपोलिथ्स। लोपोलिथ एक बेसन शेप्ड इंट्रूजन है जो तब बनता है जब मैग्मा रॉक लेयर्स के बीच सॉलिडिफाई हो जाता है। इसका सेंट्रल पार्ट नीचे की ओर धंस जाता है जिससे इसे सॉसर जैसी शेप मिलती है। सिल्स ये सॉलिडिफाइड मैग्मा की एक हॉरिजॉन्टल शीट है जो एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स के बीच बनती है। डाइक ये एक वर्टिकल या स्टीपली इंक्लाइंड शीट है जो रॉक लेयर्स को काटते हुए गुजरती है।
फैकोलिथ्स, ये एक लेंस शेप्ड इंट्रूजन है जो फोल्डेड रॉक लेयर्स के साथ बनता है। यह सामान्यतः एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस में पाया जाता है। वॉल्केनिक नेक, ये तब बनता है जब मैग्मा एक वॉल्केनिक वेंट के भीतर सॉलिडिफाई हो जाता है। बाद में इरोजन आसपास की रॉक्स को हटा देता है और उसका कठोर कोर उजागर हो जाता है। हर सही स्टैटिक कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के एक कदम और करीब ले जाता है। चलिए रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ रिवीजन करते हैं। रिवीजन, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, द ग्लोबल पैटर्न ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज अर्थ पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनमें से अधिकांश टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के साथ पाए जाते हैं। यहाँ प्लेट मूवमेंट्स मैग्मा के ऊपर आने के लिए पाथवेज बनाते हैं। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन के चारों ओर स्थित एक बेल्ट है। यहाँ वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स की सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कई प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से मिलती हैं। वॉल्केनोज बियॉन्ड कन्वर्जन बाउंड्रीज, कुछ वॉल्केनोज हॉटस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं जहां गहराई में मैग्मा सोर्सेज मौजूद होते हैं। वहीं कुछ मिड ओशन रिजेस के साथ बनते हैं जो पानी के नीचे स्थित डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। पानी के भाव, एक्सप्लोरिंग फर्दर, वॉल्केनोज दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया का क्या, आइए पता लगाते हैं। वॉल्केनिक फीचर्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम एक्टिव वॉल्केनोज टू लावा प्लेटोज। वॉल्केनोज इन इंडिया, इंडिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत सीमित है। यहाँ की प्रमुख वॉल्केनिक फीचर्स में बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड और डेक्कन ट्रैप्स शामिल हैं। अंडरस्टैंडिंग वॉल्केनो टर्म्स, एक्टिव वॉल्केनो, ऐसा वॉल्केनो जिसमें हाल के समय में इरप्शन हुआ हो और भविष्य में फिर से इरप्शन हो सकता हो। डोरमेंट वॉल्केनो, ऐसा वॉल्केनो जो अभी इरप्ट नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में फिर से इरप्ट हो सकता है। इनएक्टिव या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ऐसा वॉल्केनो जिसमें भविष्य में इरप्शन होने की संभावना नहीं होती। बैरन आइलैंड, अंडमान सी में स्थित बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। यह सबडक्शन के कारण एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर बना है। नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित एक डोरमेंट वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड के विपरीत इसमें हाल के समय में कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखी गई है। द डेक्कन ट्रैप्स, द डेक्कन ट्रैप्स लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले बार बार हुए वॉल्केनिक इरप्शन से बने थे। आज ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, वॉल्केनोज सिर्फ इरप्ट ही नहीं करते, वे लैंडफॉर्म्स को आकार देते हैं, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं और कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी प्रदान करते हैं। अब आइए सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनोज को एक्सप्लोर करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनोज, हाउ वॉल्केनोज बेनिफिट अस। फर्स्ट, लैंड एंड सॉइल, वॉल्केनिक ऐश उपजाऊ और मिनरल रिच सॉइल बनाती है। उदाहरण के लिए डेक्कन की ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा भी बार बार होने वाले इरप्शंस ये नई लैंडफॉर्म्स और आइलैंड्स का निर्माण करते हैं। सेकंड, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, वॉल्केनिक रीजन्स में कॉपर और सल्फर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्मा की हीट से जियोथर्मल एनर्जी यानी अर्थ की इंटरनल हीट से मिलने वाली एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। थर्ड, टूरिज्म एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, वॉल्केनोज टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ये
साइंटिस्ट को अर्थ के इंटीरियर और वॉल्केनिक हैजर्ड्स का अध्ययन करने में मदद करते हैं। रेडी टू रिवाइज? आप वॉल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स, सिग्निफिकेंस और इंडिया की वॉल्केनिक फीचर्स को समझ चुके हैं। अब यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी समझ को टेस्ट कीजिए। यूपीएससी रैपिड क्विज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस।